नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा ही प्रचलित मुद्दा जो लगातार अभिनव शर्मा जी ने उठाया था, ये मुद्दा था फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्कैम। यानी कि ये अगर बताना चाहेंगे, अगर इतिहास में कोई सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा, उस स्कैम का नाम तो फायर एंड इमरजेंसी, मदर ऑफ ऑल स्कैम जिसे कहा गया था। शुरुआती दौर में ही ऐसी चीज़ें सामने, ऐसे तथ्य सामने आए और जिसे एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने इसे लीड किया, बार बार इसके चलते प्रेस वार्ताएं की और ऐसे तथ्य एलजी मनोज सिन्हा जी तक लाए। अल्टीमेटली इसका ये अर्थ निकला कि उन्होंने 3 कमेटी मेंबर का गठन किया, रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट अब सबमिट हो गई, यानी हाथ ही निकल गया, अब पूछ रह गई है। अब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है और ये मेहनत जो है, जो पूरा क्रेडिट जाता है, ये कहीं ना कहीं अभिनव शर्मा जी को जाता है। क्योंकि कल भी जब हमने बात की थी, उन एस्पिरेंट्स ने ये कहा था बिना एक पाई दिए हुए, हमने अभिनव शर्मा जी ने हमसे कोई फीस नहीं, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमने युवाओं का भविष्य को देखते हुए उन्होंने हमारी मदद की थी। तो अल्टीमेटली ये कहेंगे अब कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है, यानी कई सारे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने इस घोटाले में, इस घोटालाकारी में यानी बड़ा अपना योगदान दिया होगा। चलिए अभिनव जी से बात करते हैं। अभिनव सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभिनव जी, काफ़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, लगभग 4 साल तो लग गए इस कड़ी मेहनत के। तथ्य सामने आए, थाली में परोस कर रखा गया, आपने बार बार प्रेस वार्ता, आपने टेक्निकल जो पॉइंट्स होते हैं एज पर लॉ आपने वो भी सामने रखे। तो अल्टीमेटली ये जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही है कि एलजी मनोज सिन्हा तक रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, उन्होंने साइन कर दिया, अब रिपोर्ट का बाहर आने की देरी है, क्या कहेंगे? देखिए रश्मि जी, ऐसा है, आपने कहा 4 साल हो गए, मुझे एक इसका पहलू याद है। 20 सितंबर 2024 को इसके 4 साल हो जाएंगे। बिल्कुल। ये एडवर्टीजमेंट निकली थी तकरीबन 2009 की 10 में। तो 2 बार इसका रिटन एग्जामिनेशन, जो अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड था पुलिस डिपार्टमेंट का, उन्होंने रिटन टेस्ट जो है वो कैंसिल किया खुद। मतलब किसी एजेंसी ने प्रोब नहीं की, मतलब खुद ही कहा कि हमने जो रिटन टेस्ट कंडक्ट किया है, इसमें एप्रीहेंशंस है कि पेपर लीक हुआ है, इसमें प्रूफ है कि गैजेट्स यूज हुई हैं, इसमें प्रूफ है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, राइट, और इसमें प्रूफ है कि डिपार्टमेंट के कुछ लोग मुलविस थे। तो ये 2 बार सिलेक्शन प्रोसेस डिपार्टमेंट ने खुद कैंसिल किया। अब हुआ क्या, 20 में तीसरी बार रिटन टेस्ट हुआ और लोगों ने कहा जी रिटन टेस्ट से 1 दिन पहले पेपर लीक हो चुका था। जैसे आपने देखा हाउस बोट्स में लोग पेपर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सारा कुछ मिला हो। अब हुआ क्या, जिसने पेपर बेचा उसने बेचने वाले को कहा, खरीदने वाले को कहा कि आप 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि एजेंसीज को जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट कर रही हैं उनको शक पड़ जाएगा। अब उन्होंने उस पेपर सेलर की बात मानी और तकरीबन 65 to 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अब वो पेपर आगे भी बिका, जिनको आगे बेचा गया उनको ये इंस्ट्रक्शंस कन्वे नहीं हुई कि आप 100% नहीं कम करना, बिल्कुल जो है 100% जो है वो मतलब पूरा पेपर क्वेश्चन मार्क अटेम्प्ट नहीं करना। अब उन्होंने 100% कर दिए। अब हुआ क्या, जिन्होंने इनिशियली परचेज किए उन्होंने 70 to 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिन्होंने फर्दर आगे परचेज किए उन्होंने 100% किए। अब हुआ क्या, जो फर्दर परचेजर थे वो सिलेक्ट हो गए, जो इनिशियल परचेजर थे वो रह गए। अब लड़ाई किस में, लड़ाई मेरिट इंटू डीमेरिट एंड डीमेरिट इंटू डीमेरिट इंटू मेरिट। ये बच्चे कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा हमारे पास इतने तथ्य नहीं, हम इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आप डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करिए। जब डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया, कुछ लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे या उनके पास हैवी पैसेंजर व्हीकल की ड्राइविंग की एंडोर्समेंट नहीं थी। जो सिलेक्ट हो चुके थे लड़के, अपॉइंट हो चुके थे, डिपार्टमेंट ने 20-25 खुद निकाले, लेकिन बाकियों को नहीं निकाला। डिपार्टमेंट नहीं मानता था कि हमने कोई गड़बड़ी की है। एक बाप के 5 बच्चे और बडगाम डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम बच्चे, राइट। अल्टीमेटली मैं पर्सनली कन्विंस हुआ कि ये सबसे बड़ा स्कैम है। तो केस कोर्ट में हारने के बावजूद भी, बच्चे अपॉइंट हो जाने के बावजूद भी,
मैंने इसको छोड़ा नहीं, ना उन बच्चों ने छोड़ा, राइट। तो 1 साल 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद मीडिया का भी मैं इसमें धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरा साथ दिया जम्मू के लोकल मीडिया का। अल्टीमेटली एलजी साहब ने तकरीबन 1.25 साल पहले इस पर एक कमेटी गठन की, जिसको हेड कर रहे थे आर.के. गोयल, दी देन सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, अलॉन्ग विद सेक्रेटरी जीएडी संजीव वर्मा एंड सेक्रेटरी लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिस्टर अचल सेठी। उस कमेटी ने 1 साल लिया और अल्टीमेटली अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दे दी। मैंने वो रिकमेंडेशंस देखी नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज बता रहे हैं कि उस कमेटी की रिकमेंडेशंस में ये आ रहा है कि ये सिलेक्शन इलीगल है, इसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, गैजेट्स यूज हुए हैं। तो मुझे लगता है बड़ी जल्दी उन बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है और उस फल के भागीदारी जम्मू के मीडिया पर्सनल भी होंगे। बिल्कुल सर, कितनी बड़ी कामयाबी होगी कि इतने सालों की एक लंबी लड़ाई लड़ी है, आप उन एस्पिरेंट्स के बिल्कुल साथ हैं, वो आपको मसीहा समझते हैं, क्योंकि हमने आपको कई बार कवर किया है और पूरे तथ्य के साथ आपने इस चीज़ को एलजी मनोज सिन्हा जी तक रखा। आपका एक बड़ा योगदान है और वो युवा आज उनके चेहरों पर खुशी है। कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। लगता है बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे जो शायद बेखबर थे कि हमने घोटाले तो किया, अभी कौन हमें पकड़ेगा। देखिए, एलजी साहब ने 3 साल पहले भी कहा था, अभी मैं परसों एक कश्मीर का उर्दू अखबार पढ़ रहा था, उसी चीज़ को दोबारा रिपीट किया उन्होंने, ठीक। अब मैं एक बात और आपको कहूँ, ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि जब अपॉइंटमेंट के बाद गाज गिरेगी, और गाज छोटे लोगों पे नहीं, बड़े बड़े तगड़े चौड़े और लंबे लोगों पे गिरेगी, ये मैं आपको बोल दूं। और आखिरी में आपको बोल दूं, या तो काम पकड़ना नहीं, अगर पकड़ना है तो उसको पाए तकमील तक लाना चाहिए। ये मेरी अप्रोच है लाइफ। बिल्कुल सर, धन्यवाद, आपने उन युवाओं का साथ दिया, आप आखिरी दम तक उनके साथ लड़ रहे हैं, इस केस को आपने छोड़ा नहीं, क्योंकि उन बच्चों ने, उन युवा ने भी हमें इंटरव्यू में कहा कि एडवोकेट सर ने एक पैसा भी हमसे नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पैनी, इन्होंने हमसे लिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बिहाफ पर उन्होंने हमारा ये केस लड़ा। धन्यवाद अभिनव सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा, जिन्होंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उस केस को पकड़ा था, जो शायद इतना बड़ा घोटालाकारियों ने ये सोचा होगा हम पर कौन शिकंजा कसेगा जनाब। पर एलजी मनोज सिन्हा जी ने साफ तौर पर कहा था कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। अब वक्त आ गया, हाथी निकल गया, पूछ रहेगी, और बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे जो शायद जिन्होंने घोटाला तो किया था, कई युवाओं के भविष्य को ताक में रखकर अपने लोगों को जो क्वालिफाइड नहीं थे उन्हें एंट्रेंस दी थी, और हाईली क्वालिफाइड लोग पीएचडी एमफिल उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया था। अल्टीमेटली कहते हैं ना, इंसाफ देर से ही पर मिलता ज़रूर है। चलिए, अब कितने दिन रह गए ये आने वाला समय बताएगा, पर जल्द ही लगता है पर्दाफाश होने वाला है। उस दिन भी हम अभिनव शर्मा जी को मुबारकबाद देंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे, और उन युवाओं के साथ भी जो लगातार, जिन्होंने गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, जिन्होंने रोज़े नहीं देखे, जिन्होंने माता रानी के नवरात्रे नहीं उसके रखने के बाद भी वो सड़कों पर थे इंसाफ के लिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।